हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको ट्रांसलेशन करने के 5 बेहतरीन टॉपिक बताया था, जिसे इंग्लिश में बोलकर आप पब्लिक में या कहीं भी किसी भी पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सेम आज भी हम आपको कुछ बेहतरीन सा 5 कॉन्सेप्ट्स बताने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए फिर पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं। दोस्तों, पहला आप ये देखिएगा, जैसे आप बोलते हैं कुछ नहीं हो सकता, तो नथिंग कैन बी। अभी हम एग्जाम्पल के द्वारा बताएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप ऐसा जानिए कि किसी भी सेंटेंस अगर ऐसा है कि कुछ भी नहीं हो सकता, तो वहाँ पर आपको नथिंग कैन भी लिखना है। रूल है, सबसे पहले लिखना है नथिंग कैन बी प्लस ऑफ लिखना है, उसके बाद अदर वर्ड जो भी रहेगा टेंस के अकॉर्डिंग लिख दिया जाएगा। तो जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो आप सब बोलते हैं हमेशा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो अब से इंग्लिश में बोलिएगा नथिंग कैन बी ऑफ। अब तुम्हारा है तो यू, नथिंग कैन बी ऑफ यू। सो नेक्स्ट है हमारे घर का कुछ नहीं हो सकता, तो आप लिखेंगे इंग्लिश में नथिंग कैन बी ऑफ। अब हमारे घर तो आवर होम या आवर हाउस। नेक्स्ट है बच्चों का कुछ नहीं हो सकता, तो आप लिखेंगे नथिंग कैन बी ऑफ चिल्ड्रेन। अब उन बदमाशों का कुछ नहीं हो सकता, तो नथिंग कैन बी ऑफ दोज मिसक्रिएंट्स। मिसक्रिएंट्स में होता है बदमाश, ढोंगी, पाखंडी, ये सब। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो सेकंड टॉपिक भी हमारा मज़ेदार है, मतलब जिसमें आएगा मग्न होना। मग्न होना में जैसे कोई काम करने में बहुत ज़्यादा बिजी होना, तो आप वहाँ पर लिखेंगे एंग्रॉस्ड इन। तो रूल हमारा है सब्जेक्ट प्लस एच वी। एच वी मीन्स होता है हेल्पिंग वर्ड, जैसे हमारा इज एम आर वाज वर्ड जो भी टेंस के अकॉर्डिंग रहेगा हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद एंग्रॉस्ड इन लिखेंगे, प्लस वर्ब जो रहेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी उसमें ऐड करना है। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बाकी फिर यहीं पे लिखेंगे। ये था रूल। एग्जाम्पल अगर हम समझे तो पहला है वह गाना गाने में मग्न है, तो आप लिखेंगे ही इज एंग्रॉस्ड इन सिंगिंग अ सॉन्ग। देखिए ही हमने सब्जेक्ट लिखा और है लास्ट में है तो इज लगेगा हेल्पिंग वर्ब। एंग्रॉस्ड इन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस हमने आईएनजी ऐड किया, इसे आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट था तो हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया। नेक्स्ट है मेरा भाई अपनी ही दुनिया में मग्न है, तो आप इंग्लिश बोलेंगे माई ब्रदर इज एंग्रॉस्ड इन हिज ओन वर्ल्ड। राइट, तो इंग्लिश क्या हो गई, माई ब्रदर इज एंग्रॉस्ड इन हिज ओन वर्ल्ड। बच्चे कविता पढ़ने में मग्न हैं, तो आप लिखेंगे द चिल्ड्रन आर एंग्रॉस्ड इन रीडिंग पोएम। तो नेक्स्ट है लड़के खेलने में मग्न हैं, तो आप इंग्लिश लिखेंगे इसकी द बॉयज आर एंग्रॉस्ड इन प्लेइंग। माता जी टीवी देखने में मग्न हैं, तो आप लिखेंगे मदर इज एंग्रॉस्ड इन वॉचिंग टीवी। हम साइकिल चलाने में मग्न हैं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे वी आर एंग्रॉस्ड इन ड्राइविंग अ साइकिल। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आया होगा। हम लास्ट में आपको एक प्रैक्टिस सेट भी देंगे, जिसे प्रैक्टिस करके आप अच्छी तरह से ट्रांसलेशन करना सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो तीसरा कॉन्सेप्ट है जिसमें आता है शुरू शुरू में, वहाँ पर आपको इनिशियली लिखना है। इनिशियली जैसे बोलते हैं आप शुरू शुरू में ये सब होता रहता है, इस तरह के सेंटेंस अभी हम एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे। पहले हम रूल देखते हैं। रूल में सबसे पहले आपको इनिशियली लिखना है, प्लस सब्जेक्ट अगर होगा तो लिखेंगे, और हेल्पिंग वर्ड जो भी रहेगी अदर वर्ड जो भी टेंस के अकॉर्डिंग रहेगा वो लिख दिया जाएगा। तो एग्जांपल हमारा है शुरू शुरू में मैं भी कमज़ोर था, तो शुरू शुरू के इनिशियली तो मैं भी कमज़ोर था, आई वाज वीक आल्सो। नेक्स्ट है शुरू शुरू में तुम भी शरारती थे, इनिशियली यू वर नॉटी। राइट, नेक्स्ट है शुरू शुरू में ऐसा होता है, इनिशियली इट हैपेंस। इनिशियली इट हैपेंस। तो नेक्स्ट है शुरू शुरू में तुम्हें खतरा हो सकता है, तो लिखेंगे आप इनिशियली यू कैन फाइंड डेंजर। यू कैन फाइंड डेंजर मतलब तुम्हें खतरा हो सकता है। तो नेक्स्ट है शुरू शुरू में हमें अच्छे से पढ़ना है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे इनिशियली वी हैव टू स्टडी वेल। नेक्स्ट है शुरू शुरू में हर किसी से गलती होती है, इनिशियली एवरीवन मेक्स मिस्टेक। तो आई होप आपको अच्छे समझ आया होगा। चलिए फोर्थ कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो जैसे आप बोलते हैं छोटी छोटी बातों पर लगाकर आप बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं, वहाँ पर आप लिखेंगे इंग्लिश ओवर स्मॉल थिंग्स। रूल हमारा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद एमवी। एमवी मतलब मेन वर्ब। हमने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आगे का सेंटेंस किसी भी टेंस का हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टेंस हम यहाँ पर वर्ब का जो भी फॉर्म लगेगा वो लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा और लास्ट में ऐड कर देना है ओवर स्मॉल थिंग्स। तो एग्जाम्पल हमारा है तुम छोटी छोटी बातों पर रोने लगते हो, तो तुम है तो यू। अब स्टार्ट क्राइंग, यू स्टार्ट क्राइंग ओवर स्मॉल थिंग्स। राइट, नेक्स्ट है वह छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है, तो इंग्लिश हो जाएगी ही शाउट्स ओवर स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट है मैं छोटी छोटी बातों पर उसे पीट देता हूँ, तो आई बीट हिम। लास्ट में ऐड कर देना क्या, ओवर स्मॉल थिंग्स।
तो आई होप आपको अच्छे समझ आ रहा होगा। चौथा सेंटेंस देखते हैं। लिखा है वे छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। दे गेट्स वरी, वरी में होता है चिंतित होना या परेशान होना। ओवर स्मॉल थिंग्स, दे गेट्स वरी ओवर स्मॉल थिंग्स, वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है। तो इंग्लिश आप बोलेंगे शी गेट्स एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट है उसे छोटी छोटी बातों पर सलाह मत दो। तो आप लिखेंगे डोंट एडवाइस हिम ओवर स्मॉल थिंग्स। यहाँ पर देखिए सलाह मत दो, तो यहाँ पर दिया था छोटी छोटी सलाह मत दो, ये इंपरेटिव सेंटेंस का हो गया था, तो हम वहाँ पर डोंट एडवाइस लिख देंगे। तो वहाँ पर लास्ट में ऐड कर देना ओवर स्मॉल थिंग्स। चलिए हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो 5वें कॉन्सेप्ट में हमने आपको समझाया कि जिसमें आता है डर लगना। डर लगना में जैसे कहते हैं आप मुझे डर लगता है किस चीज़ से, वो एग्जाम्पल के द्वारा भी समझेंगे। तो जहाँ पर अगर डर लगता है तो वहाँ पर स्केयर्ड ऑफ लिखना है। रूल हमारा है सब्जेक्ट लिखना है प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, जो भी इजे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी रहेगा या फिर वाज वर्ड जो भी लगेगा। और उसके बाद आपको स्केयर्ड ऑफ लिखना है और ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा हमारा ऐड कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल है मुझे भूतों से डर लगता है, ये सभी बोलते हैं। तो अब से आप इंग्लिश में बोलेगा आई एम स्केयर्ड ऑफ घोस्ट्स। घोस्ट में होता है भूत, तो आई के साथ एम लगता है तो स्केयर्ड ऑफ घोस्ट्स, उसे ऊंचाई से डर लगता है। तो आप इंग्लिश बोलेंगे ही इज स्केयर्ड ऑफ हाइट। नेक्स्ट है तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू आर स्केयर्ड ऑफ डार्कनेस या फिर डार्कनेस में होता है अंधेरा। इसी तरह से चौथा सेंटेंस है उसे नदी में कूदने से डर लगता है। तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ही इज स्केयर्ड ऑफ जंप इनटू द वाटर। नेक्स्ट है उन्हें अंग्रेजी बोलने से डर लगता है। तो आप इंग्लिश में बोलेंगे दे आर स्केयर्ड ऑफ स्पीक इंग्लिश। मुझे अकेले घूमने से डर लगता है, आई एम स्केयर्ड ऑफ वॉक एलोन। तो आज हमने यहाँ पर पढ़ लिया है 5 कॉन्सेप्ट पूरा। तो अब आपके सामने प्रैक्टिस सेट दिख रही है पूरा। हमने 5 कॉन्सेप्ट जो भी आपको बताया सभी हमने मिलाकर दिया हुआ है। आप इन सब का अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और जिसे अच्छे से आ जाए वो कमेंट में करके इसका ट्रांसलेशन हमें बता दीजिएगा। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नया सीखा जाएगा, इसीलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना कर दें। चलिए फिर आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।